कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से देश में हाहाकार मचा हुआ है और दिल्ली में भी स्थिति बेकाबू हो चुकी है, जिसके चलते ऑक्सीजन और दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है और लोग ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर घंटों अपनी बारी के इंतजार में हैं। इस दौरान लोगों ने न केवल अपने दर्द को बयां किया, बल्कि सरकार के तंत्र को भी जमकर कोसा और ऑक्सीजन प्लांट पर प्रशासन की मिलीभगत से धांधलेबाजी करने का आरोप लगाया। अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से लोग किस कदर जूझ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने विकराल रूप ले लिया है। दिन पर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आलम यह है कि दिल्ली के तमाम अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की समस्या, दवाइयों की किल्लत और ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के तमाम ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए एक लंबी फेहरिस्त देखी जा सकती है। दिल्ली के बवाना स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। यहाँ दूर दूर तक लोगों की एक लंबी कतार देखने को मिली। हालांकि दिल्ली के तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स की तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। लोग अपने अपने मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। इस दौरान कतारों में लगे लोगों की मायूसी और दर्द साफ तौर पर झलका। यहाँ से हम कल से आए हुए हैं अपने एक रिलेटिव के मरीज के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए। कल कितने बजे से यहाँ पर आए थे? यहाँ पर हम 12 बजे से खड़े हैं। कल रात को या दिन में? दिन में। दिन 12 बजे। हाँ जी। और अब शाम को अगले दिन के 7 बज चुके हैं। 7 बज चुके हैं और को अभी अनिश्चितकालीन तक के लिए नहीं पता कि हमारा कब नंबर आएगा। कोई नंबर वगैरह आपको दिया गया है यहाँ पर? कोई नंबर देने की कोई फैसिलिटी नहीं है। प्रशासन का कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं है। सिर्फ झूठी बरगला देते हैं कि भाई यहाँ पे जो है सब इंतजाम है। दिल्ली का जो है ऑक्सीजन कंट्रोल सेंटर बना दिया है, सब झूठा है। पुलिस के गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, उनका कोई नंबर नहीं होता। सिर्फ अपने रौब और दम के मुकाबले पे वो जो है यहाँ पे ले जाते हैं। सर मैं वजीराबाद से आया हूँ, 2 दिन से यहाँ हूँ, लेकिन गैस नहीं मिल रही है सर। और यहाँ सब हॉस्पिटल को सप्लाई हो रही है, लेकिन हॉस्पिटल वाले मरीज नहीं ले रहे। हॉस्पिटल में जब सप्लाई जा रही है यहाँ से बराबर जा रही है, 1 घंटे में ऑक्सीजन एम्बुलेंस जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पे पेशेंट ले ही नहीं रहे। कह रहे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। और यहाँ है तो यहाँ पब्लिक के लिए ऑथराइज नहीं है देना। सब बंदे यहाँ खड़े 2-2 दिन से, 1-2 दिन से। ये परेशानी है सर। इस मुद्दे पर हमने इलाके के एसडीएम से फोन पर संपर्क किया। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि नई गाइडलाइंस के तहत हम 24 घंटे में 1400 किलो तक ही ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस 1400 किलो में 24 घंटे में केवल 50 से 60 लोगों को ऑक्सीजन रिफिल करके देते हैं, जबकि बाकी का ऑक्सीजन अस्पतालों को मुहैया कराने के निर्देश हैं। दूसरी ओर इस मुद्दे पर दिल्ली कांग्रेस कमेटी लगातार आक्रामक है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जय किशन ने इस मुद्दे पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों पर निशाना साधा। जय किशन ने कहा कि दिल्ली के तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स पर ऑक्सीजन लेने के लिए आए लोगों की लंबी पंक्ति बताने के लिए काफी है कि लोग किस कदर ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इसका अंदाजा इन लंबी कतारों को देखकर लगाया जा सकता है। ये जो वायरस फैल रहा है, इससे इतना बड़ा बीमारी आज तक हमने नहीं सुनी हमारे देश में कभी आई है। क्योंकि हमारा देश देवभूमि है, जड़ी बूटियों का देश है, ऋतुओं का देश है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी पूरे तरीके से दोनों सरकार जिम्मेवार है। नंबर 1 मोदी है, नंबर 2 केजरीवाल है। पूरी इनकी जिम्मेवारी है। इनके वजह से देश में नाश हुआ है। इनकी वजह से ही ये महामारी फैली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई सरकारी आदेश मरीज की जान से बड़ा हो सकता है, या फिर लोगों के अनुसार वाकई में यहाँ पर प्रशासन की मिलीभगत से धांधलेबाजी हो रही है, जो कि जांच का विषय है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जो शासन और प्रशासन के लिए किसी चुनौती की तरह है, क्योंकि इस महामारी के दौरान सरकार की सभी व्यवस्थाएं फेल साबित हो रही हैं और खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी लोगों से अपील करते हैं कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। टोटल न्यूज के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।